ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। संविधान ने पत्रकारों की अभिव्यक्ति को जो संरक्षण दे रखा है उसे कमजोर नहीं किया जा सकता और अदालतों को सुनवाई पूरी हुए बिना रोक लगाने से बचना चाहिए। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अपने एक हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी भी न्यूज आर्टिकल पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ऐसा सिर्फ अपवाद के रूप में हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह रोक लगाने से लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ग्रुप ब्लूमबर्ग के एक न्यूज आर्टिकल से जुड़ा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर यह टिप्पणी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने की। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला देते हुए निचली अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया। ब्लूमबर्ग ने जी एंटरटेनमेंट पर एक आर्टिकल छापा था। इसी को अपमानजनक बताते हुए ट्रायल कोर्ट ने आर्टिकल हटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कंटेंट के प्रकाशन पर रोक लगाने का आदेश सुनवाई पूरी होने के बाद ही दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। बेंच ने कहा कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि कोई कंटेंट दुर्भावनापूर्ण या साफ तौर पर गलत है, तब तक एक तरफा तरीके से इसे रोक लगाने का आदेश नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने और क्या क्या कहा, आइए पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। सुनवाई पूरी होने से पहले आर्टिकल पर रोक लगा देना सार्वजनिक बहस का गला घोटने जैसा है। आरोप साबित होने से पहले आर्टिकल को हटवाना उस कंटेंट को मौत की सजा देने के बराबर है। ऐसा करने से बचाव पक्ष की तरफ से दी गई दलीलें असफल होंगी। इस तरह की अंतरिम रोक लगाने से पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक भागीदारी पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला आखिर गया कैसे, आइए ये समझते हैं। इस साल 21 फरवरी को ब्लूमबर्ग ने जी ग्रुप पर एक आर्टिकल छापा था। टाइटल था इंडिया रेगुलेटर फाइन $241 मिलियन अकाउंटिंग इशू एट जी, यानी भारतीय नियामक को जी के अकाउंटिंग में 2000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली। खबर में लिखा गया कि सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अकाउंट्स में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी पाई है। ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल में दावा किया कि ये पैसे अवैध तरीके से डाइवर्ट किए गए और सेबी के अधिकारियों ने शुरुआत में जो अनुमान लगाया था उससे 10 गुना ये ज्यादा है। इसके बाद तुरंत जी ग्रुप ने ब्लूमबर्ग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। जी ने ब्लूमबर्ग के लेख में छपे दावों को खारिज किया और कहा कि यह आर्टिकल ग्रुप को बदनाम करने के मकसद से छापा गया। ग्रुप ने दावा किया कि आर्टिकल में जी के बिजनेस ऑपरेशन पर अनुमान को सच की तरह लिखा गया, लेकिन अवैध फंड के डाइवर्जन के आरोपों का कोई आधार नहीं था। जी ने यह भी दावा किया कि आर्टिकल छपने के बाद उसके स्टॉक की कीमत करीब 15% तक गिर गई। इन सब दावों के आधार पर जी ने कोर्ट से अपील की कि ब्लूमबर्ग के आर्टिकल को हटाया जाए। 1 मार्च को दिल्ली की एक निचली अदालत ने जी के पक्ष में फैसला सुनाया और ब्लूमबर्ग को निर्देश दिया कि वो आर्टिकल को हटाए। फिर ब्लूमबर्ग ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। 14 मार्च को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद ब्लूमबर्ग को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के जज को निर्देश दिया कि वो इस मसले पर दोबारा आदेश पारित करें। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी साकेत आनंद ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।